नाज़रीन इकराम, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास की, जो इस साल न्यूयॉर्क में मुनक़िद हुआ। ये इजलास इसलिए भी तारीख़ी है कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी 80वीं सालगिरह मना रहा है। इजलास का मौजू था इत्तेहाद में बेहतरी, आम तरक्की और इंसानी हुकूक़ के मज़ीद 80 साल। ये वो सवाल है जो पूरी दुनिया के सामने रखा गया कि अगले 80 साल हम किस समत जाएंगे। नाज़रीन इकराम, इस इजलास में 194 मुमालिक के रहनुमाओं और नुमाइंदों ने दुनिया से खिताब किया। इनमें से 24 ख़वातीन थीं, जो गुज़श्ता बरस के मुकाबले में ज़्यादा हैं। तकारीर का महवर रहा गज़ा और यूक्रेन की जंग, मौसमियाती बहरान, इंसानी हुकूक और अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात। रवायत के मुताबिक पहली तकरीर ब्राज़ील के सदर ने की और आखिरी खिताब तैमूर लेस्टे ने किया लेस्टे के मंदूब ने किया। लेकिन 4 मुमालिक इस इजलास में गैर हाजिर रहे। अफगानिस्तान और म्यांमार अपनी हुकूमतों के नुमाइंदों पर तनाज़ा के बाइस नहीं आए और सेशेल्स इंतखाबात की वजह से शरीक ना हुआ और अल सवालडोर के सदर ने यह इजलास बेमकसद करार दिया। वो इसलिए इस इजलास में शामिल नहीं हुए। आला सती हफ्ते में 12,296 मंदूबीन शरीक हुए, 194 तकारीर हुई और उनमें 83 सरबराहान मुमलिकत, 41 वज़राए आज़म, 45 वज़रा और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। कुल मिलाकर 168 मर्द और 24 ख़वातीन रहनुमाओं ने दुनिया को अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। दिलचस्प बात यह है कि इस इजलास में ख़वातीन की मौजूदगी बढ़ रही है। इसीलिए चिली ने तजवीज़ दी कि आइंदा सेक्रेटरी जनरल एक खातून होनी चाहिए और साबिक सदर मिशेल बैशले का नाम बतौर उम्मीदवार भी पेश कर दिया गया। अब आते हैं तकारीर की तवालत की तरफ। सबसे तवील तकरीर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने की, जो तकरीबन 57 मिनट 16 सेकंड जारी रही। उन्होंने पहले अमेरिका की पॉलिसी, ईरान के खिलाफ इक़दामात और गजा के लिए 20-21 नुकाती अमन मंसूबा पेश किया। दूसरी जानिब सबसे मुख्तसर खिताब बेल्जियम के वज़ीर आज़म का रहा, जो सिर्फ 6 मिनट 44 सेकंड पर ख़त्म हुआ। उन्होंने इस्लाहात की हमायत की और आलमी ताउन पर जोर दिया। ये फ़र्क ज़ाहिर करता है, कुछ रहनुमा दुनिया को तफसील से अपनी समत समझाना चाहते हैं, लेकिन कुछ मुख्तसर मगर वाज़ेह पैगाम देकर आगे बढ़ जाते हैं। सेक्रेटरी जनरल की यहाँ सरगर्मियाँ बड़ी अहम हैं। इस इजलास में सबसे ज़्यादा मसरूफ़ शख्सियत रही अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस। उन्होंने 2 तरफ़ा 148 मुलाकातें की और 20 तकरीरें की। ये तकारीर मौसमियाती तब्दीली से लेकर मसनूई ज़हानत, आलमी अमन तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर थी। एक दिलचस्प लम्हा उस वक्त आया जब रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव ने शिकायत की कि तस्वीर में रूसी परचम मौजूद नहीं, तो गुतेरेस ने मुस्कुराकर वजाहत दी कि परचम सिर्फ सरबराहाने मुमलिकत की मुलाकातों में रखा जाता है, वज़राए ख़ारजा की मुलाकातों में नहीं रखा जाता। इस इजलास की कवरेज भी गैर मामूली रही। दुनिया भर के 150 मुमालिक से 3300 सहाफ़ी न्यूयॉर्क में मौजूद थे। मेन हिल्टन का इलाका आलमी रहनुमाओं की आमदो रफ्त के बायस सिक्योरिटी और ट्रैफिक के दबाव में डूबा रहा। ये मंजर दुनिया की सियासत और सहाफ़त का एक मुनफरिद इम्तिजाज पेश करता है। नाजरीन, जनरल असम्बली का 80वां इजलास हमें ये दिखाता है कि दुनिया के मसाइल बड़े हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या ये तकारीर अमली इक़दामात में बदलेंगी या फिर अगले साल वही मौज़ूआत दोबारा सुनने को मिलेंगे। 80 साल पहले अक़वाम मुत्तहिदा अमन के अज़्म के साथ कायम हुआ था। आज भी यही सवाल जिंदा है कि आया दुनिया इस अज़्म को हकीकत में बदल पाएगी या नहीं। मेरा ख्याल है तमाम आलमी रहनुमाओं को ये सोचने की ज़रूरत है कि अक़वाम मुत्तहिदा अगर गज़ा के मुसलमानों पर जुल्म ना रखवा सका तो इसके 80 साल
ضائع ہو گئے۔ خدا تعالیٰ دنیا اور دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی خیر کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔